अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का लेक्चर है इसमें हम रिलेशनशिप डिराइव करेंगे बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम और फेमस इक्वेशन ई स्केयर इक्वल्स टू पी स्केयर सी स्केयर प्लस एम स्केयर सी फोर जो है वो डिराइव करेंगे। और ये इक्वेशन जो है मैसिव और मैसलेस दोनों पार्टिकल्स की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लासिकल फिजिक्स के केस से। क्लासिकल फिजिक्स में अगर हम देखें तो एनर्जी और जो आपके पास मोमेंटम है पार्टिकल का उसके दरमियान आप रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं यूजिंग। सबसे पहले हम क्लासिकल फिजिक्स का केस देखते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में अगर किसी पार्टिकल की आपके पास एनर्जी जस्ट काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, इक्वल्स टू हाफ एम वी स्केयर, और अगर मैं इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं विद एम, लाइक हाफ एम वी स्केयर एम डिवाइडेड बाय एम, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा E इक्वल्स टू 1/2 एम स्केयर वी स्केयर डिवाइडेड बाय एम, और इसको मैं इक्विवेलेंटली लिख सकता हूँ P स्केयर डिवाइडेड बाय 2m, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में आपके पास P इक्वल्स टू होता है एम वी के। ओके, तो ये रिलेशनशिप आपके पास आता है क्लासिकल फिजिक्स के केस में, जहाँ पे आपके पास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल को अगर आप मोमेंटम से रिलेट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं E इक्वल्स टू पी स्केयर डिवाइडेड बाय 2m। ओके, अब हमने रिलेटिविस्टिक केस में एनर्जी और मोमेंटम को आपस में रिलेट करना है। तो हमारे पास देखते हैं कि रिलेटिविस्टिक केस में क्या रिजल्ट आएगा। रिलेटिविस्टिक केस में एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपके पास होती है इक्वल्स टू गैमा एम सी स्केयर, और इसको मैं इक्विवेलेंटली लिख सकता हूँ E इक्वल्स टू एम सी स्केयर डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे मैं गैमा की वैल्यू पुट कर दूँ तो 1 माइनस यू स्केयर डिवाइडेड बाय सी स्केयर, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसी तरह रिलेटिविस्टिक केस में आप मोमेंटम को डिफाइन करते हैं इक्वल्स टू गैमा टाइम्स एम यू, और यहाँ पे भी अगर हम गैमा की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एम यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू स्केयर डिवाइडेड बाय सी स्केयर, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ये रिलेशन डिराइव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स में हमारे पास ये कन्वीनियंट होता है कि हम एनर्जी और मोमेंटम की टर्म्स में बात करें बजाय ये कि हम वेलोसिटी की टर्म्स में बात करें। तो यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन 1 हमारे पास जो थी उसका अगर हम स्केयर करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा E स्केयर इक्वल्स टू एम स्केयर सी पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू स्केयर डिवाइडेड बाय सी स्केयर, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी E स्केयर इक्वल्स टू E स्केयर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस यू स्केयर डिवाइडेड बाय सी स्केयर इक्वल्स टू एम स्केयर सी 4, और यहाँ से 1 माइनस यू स्केयर डिवाइडेड बाई सी स्केयर आपके पास आ जाएगा एम स्केयर सी पावर 4 डिवाइडेड बाई ई स्केयर, और इसको लेट से हम इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम u की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यू स्केयर की। तो ये इक्वेशन हमारे पास अगर हम यू स्केयर की टर्म्स में बात करना चाहें तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इक्वल्स टू 1 माइनस एम स्केयर सी पावर 4 डिवाइडेड बाय ई स्केयर, इसको आप चेक कर सकते हैं। और फाइनली यू स्केयर के लिए आपके पास आ जाएगा सी स्केयर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एम स्केयर सी पावर 4 डिवाइडेड बाय ई स्केयर। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अगर हम इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 को अगर यहाँ पे मैं रीराइट कर दूँ तो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास पी स्केयर इक्वल्स टू एम स्केयर यू स्केयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू स्केयर सी स्केयर। ओके, यहाँ पे कलर का इशू आ रहा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम स्केयर यू स्केयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू स्केयर सी स्केयर, और यहाँ पे हमें u की भी वैल्यू चाहिए और इसी तरह
इस कंप्लीट फैक्टर की भी हमें वैल्यू चाहिए जो हमने इक्वेशन ए और इक्वेशन बी में कैलकुलेट की है। तो अगर हम इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को यहाँ पे यूज़ करें तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी पी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर, और यहाँ पे यू स्क्वायर की अगर हम वैल्यू पुट करें विच इज़ सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर सी पावर 4 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमें 1 माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमने इक्वेशन नंबर ए में कैलकुलेट की है विच इज़ एम स्क्वायर सी पावर 4 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। नेक्स्ट टास्क है हमारा कि हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम इस इक्वेशन को अब सिंप्लीफाई करें फर्दर तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, इक्वेशन थी हमारे पास पी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर सी पावर 4 डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर सी पावर 4 डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर। एम स्क्वायर सी स्क्वायर आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, सी की पावर 2 आपके पास आ जाएगी और फर्दर ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस फ्रैक्शन का जो हमने फ्रैक्शन को सॉल्व करने का जो सिंपल रूल है आपके पास, अगर वो आप यूज़ करें तो ये इक्वेशन आपके पास इस टर्म के इक्वल आ जाएगी। और फाइनली पी स्क्वायर इक्वल्स टू अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो ई स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी पावर 2 आपके पास आ जाएगा रिजल्ट यहाँ पे। ओके, अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दूं मल्टीप्लाइंग बाय सी स्क्वायर तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी पावर 4, और फाइनली ई स्क्वायर आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी पावर 4, और ये फाइनल रिलेशन आपके पास आ गया है बिटवीन एनर्जी रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। और इस टर्म में अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई वेलोसिटी आपके पास इन्वॉल्व नहीं है, वेलोसिटी इज नॉट इन्वॉल्व्ड। एक और बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये कि ये आपके पास रिलेटिविस्टिक टोटल एनर्जी है, रिलेटिविस्टिक टोटल एनर्जी, और P आपके पास रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है जो गैमा एम यू के इक्वल था आपके पास, और m जो है वो मैस है आपके पास, m इज मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट केसेस जो हैं वो स्टडी कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास केस 1 है जब ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट पे है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट पे होगा वेलोसिटी उसकी 0 के इक्वल होगी और मोमेंटम भी उस पार्टिकल का आपके पास 0 के इक्वल होगा, क्योंकि मोमेंटम को आप डिफाइन करते हैं इक्वल टू गैमा एम यू, और यू जब आपके पास 0 है तो मोमेंटम आपके पास 0 आएगा। जब आप इसको यूज़ करें यूजिंग इन ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी पावर 4, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एम स्क्वायर सी पावर 4, और यहाँ पे अगर आप इस मोमेंटम को इक्वल्स टू 0 यूज़ करेंगे तो आप फाइनली आपके पास आ जाएगा ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर सी पावर 4। फर्दर आप अगर इसको सिंप्लीफाई करें स्क्वायर रूट लें दोनों साइड्स पे तो ये आपके पास आ जाएगा ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर विच इज़ रेस्ट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल आपके पास रेस्ट पे था तो ये आपके पास रेस्ट एनर्जी के इक्वल उस पार्टिकल की एनर्जी आपके पास आ जाएगी, जो कि होना भी ऐसे ही चाहिए था। और इसके बाद हम केस नंबर 2 स्टडी करते हैं। केस 2 है आपके पास जब पार्टिकल आपके पास मैसलेस पार्टिकल हो, ऐसे पार्टिकल जिनका मैस 0 के इक्वल होता है लाइक पार्टिकल ऑफ लाइट विच इज़ फोटॉन, तो उस पार्टिकल के केस में हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा व्हेन mass, केस 2 है आपके पास व्हेन mass m इक्वल्स टू 0
और इसकी आप एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, पार्टिकल ऑफ लाइट विच इज़ फोटॉन। और ऐसे पार्टिकल के केस में आपके पास m ज़ीरो के इक्वल होगा, और एनर्जी का जो आपके पास रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा ई स्केयर इक्वल्स टू पी स्केयर सी स्केयर। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे आपके पास आ जाएगा ई इक्वल्स टू पी सी। ओके, तो एनर्जी ऐसे पार्टिकल की इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आप डिफाइन करते हैं, और उस पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो आप डिफाइन करते हैं यूजिंग डी ब्रॉगले मोमेंटम। और यहाँ पे ऐसे पार्टिकल्स का मोमेंटम जो होगा आपके पास डी ब्रॉगले मोमेंटम होगा, और ये मोमेंटम अगर आप रिकॉल करें तो P इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय लेमडा के इक्वल होता है आपके पास। सो E इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा। ओके, तो मैसलेस पार्टिकल्स के केस में आपके पास जो एनर्जी का रिलेशन आएगा वो इक्वल्स टू E इक्वल्स टू पी सी, और E इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा के इक्वल आएगा। इसी तरह जब आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ डील कर रहे होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के केस में ये ज़्यादा आसान होता है कि आप पार्टिकल्स की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की टर्म्स में शो करें। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की टर्म में एनर्जी शो करना इसलिए कन्वीनियंट होता है क्योंकि पार्टिकल्स को आप एक्सेलरेट करवाते हैं बाय अप्लाइंग सम पोटेंशियल यूजिंग सम बैटरी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, when dealing with subatomic particles like electrons, protons, it is convenient to express their energy in electron volts, because the particles are usually given this energy by acceleration through a potential difference और वो पोटेंशियल डिफरेंस आप किसी भी सिंपल बैटरी को यूज़ करके प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें इस पिक्चर में तो यहाँ पे आपके पास एनोड है विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जब आप इस फिलामेंट जिस तरह किसी भी बल्ब में एक फिलामेंट होती है आपके पास एक कॉइल की शेप में, और उसको जब आप हीट सप्लाई करते हैं यूजिंग सम बैटरी, यानी कि ये फिलामेंट सप्लाई लगी हुई है यहाँ पे जो एक बैटरी है, और यहाँ से जब ये हीट सप्लाई करेगी फिलामेंट में, जब करंट पास करना स्टार्ट करेगा, और जब करंट पास करेगा फाइनली अगर फिलामेंट का रेजिस्टेंस आपके पास हाई है फिलामेंट आपके पास हीट अप होगी, और हीट अप होने के केस में थर्मियोनिक एमिशन होगा। थर्मियोनिक एमिशन से मुराद ये होती है कि मेटल्स जो हैं वो जब आप उनको हीट करते हैं तो वो अपनी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करती हैं आपके पास। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि थर्मियोनिक एमिशन होगा, और थर्मियोनिक एमिशन होने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एमिट होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डायरेक्शन में आपके पास मूव करेंगे। और अगर आपने यहाँ पे एक एक्सटर्नल पोटेंशियल यहाँ पे भी आपने कनेक्ट किया हुआ है लेट से, और ये पॉजिटिव टर्मिनल आपने कनेक्ट किया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स की ऑपोजिट साइड पे, और इसको आप एनोड कह रहे हैं, तो ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, उनको अपनी तरफ एक्सेलरेट करवाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ एक्सेलरेट करेंगे तो वो एक एनर्जी गेन करेंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। तो यहाँ पे जो आप उनको एक्सेलरेट करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो पोटेंशियल आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो वोल्ट्स में है, और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आपके पास इलेक्ट्रॉन में अगर आप कंसिडर करें तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की
टर्म्स में बात करना, तो कन्वर्जन फैक्टर जो इस केस में होता है उसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कन्वर्जन फैक्टर और वर्क आप डिफाइन करते होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में इक्वल्स टू क्यू वी और W इक्वल्स टू क्यू वी, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास इक्वल्स टू आ जाएगा चार्ज। अगर आप कूलम्स की टर्म्स में लिखें, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपके पास इक्वल्स टू होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। और इसी तरह वोल्टेज अगर आपने 1 वोल्ट सप्लाई किया था तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइनली आपके पास इक्वल्स टू आ जाएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स मल्टीप्लाई बाय वोल्ट्स, आपके पास जूल्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास कन्वर्जन फैक्टर है। जूल्स को यानी कि वर्क अगर आपके पास जूल्स में गिवन हो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को आप जूल्स में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं जिसमें हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं लेट्स से, और कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी ऑफ द पार्टिकल और इसी तरह मास ऑफ द पार्टिकल। आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजीज में अगर आप बात करें तो वो आपके पास इक्वल्स टू होता है 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं इस इलेक्ट्रॉन की रेस्ट एनर्जी। सिंपल सी ये एक्सरसाइज है जिसमें हमने रेस्ट एनर्जी इस पार्टिकल की कैलकुलेट करनी है। रेस्ट एनर्जी हमारे पास इक्वल्स टू होती है mc²। ओके, रेस्ट एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं और m की वैल्यू है हमारे पास 9.109 इंटू 10⁻⁻31 और c की वैल्यू है हमारे पास 2.998 इंटू 10⁻8 और इसका स्केयर भी है आपके पास, और ये आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे kg मीटर स्केयर पर सेकंड स्केयर, और ये आपके पास जूल्स में यूनिट्स आ रहे हैं 8.187 इंटू 10⁻⁻14 जूल्स। ओके, अब हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कैलकुलेट करना है। कन्वर्जन फैक्टर अगर हम यूज़ करें, कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, और यहाँ से आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स टू आ जाएगा 1 जूल्स। ओके, जब आपके पास दिस अमाउंट ऑफ जूल्स होंगे तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे बाय दिस फैक्टर ताकि आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाए। तो फाइनली 8.187 इंटू 10⁻⁻14 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.602 इंटू 10⁻⁻19 से, और ये आपके पास आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएगा। और फाइनली अगर आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा 0.511 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको अगर हम मेगा की टर्म्स में लिखें 10⁻6 आपके पास मेगा के इक्वल होता है इक्वल्स टू m, और ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की रेस्ट एनर्जी आपके पास होती है। एक इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पे है आपके पास और उसकी आप एनर्जी बताना चाहें कि उसके पास कितनी एनर्जी है, वो जो इलेक्ट्रॉन के पास मास है वो कितनी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो कन्वर्ट हो सकता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ओके, तो रेस्ट एनर्जी हमने कैलकुलेट की है इक्वल्स टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और अगर हम यहीं से मास ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें रेस्ट एनर्जी की विच इज़ इक्वल टू एम ई इंटू सी स्केयर और इक्वल टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय सी स्केयर आपके पास 0.511
511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपका अब होमवर्क है जिसको आपने स्टडी करना है वो है कि आपने इसी तरह से मास ऑफ प्रोटॉन फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपने फाइंड करना है। इसी तरह रेस्ट एनर्जी आपने फाइंड करनी है, रेस्ट एनर्जी आपने फाइंड करनी है फॉर प्रोटॉन, और इसी तरह आपने रेस्ट एनर्जी फाइंड करनी है फॉर ए न्यूट्रॉन। और आपको याद हो तो 2 से या 3 लेक्चर्स पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हमने इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय सी स्क्वायर लिखा भी था, लेकिन वो हमने डायरेक्टली लिखा था। और इस केस में, इस एक्सरसाइज में आपने उसको खुद से डिराइव करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड रिलेटिविस्टिक एनर्जी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।